वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं GUI के ऊपर अपना पार्ट 2 लेक्चर। और इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस को आप किस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। रेडियो बटन्स को यूज़ करने के लिए आपके पास जो टेक्निक है वो ये है। ये तो पहले इस कोड को देख लें। ये ऑलरेडी हम पहले कोड कर चुके हैं कि हमने पहले अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट की, एक विंडो बनाई, विंडो का टाइटल दे दिया, उसको साइज़ दे दिया और उसको मेन लूप में लगा लिया। अब इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स डालेंगे। सबसे पहले मैं कहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं रेडियो बटन 1 इज़ इक्वल टू TK डॉट रेडियो बटन्स। अब याद रहे रेडियो बटन्स जो होते हैं ये आपके पास इस तरह से होते हैं। 3 ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं C++ लिखा है, जावा लिखा है और साथ पाइथन है। अब रेडियो बटन में एक वक्त में आप अगर इसको सेलेक्ट करेंगे ये दो अनसेलेक्ट हो जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये इसमें आपके पास एक चॉइस होती है एक वक्त में। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कैसे काम करेगा। रेडियो बटन 1 इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हमने बता दिया हमारी विंडो में है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमने बता दिया इसके अंदर लिखा क्या होगा। इसके अंदर पहले वाले में लिखा होगा C++। ठीक है, इसी तरह इस हमारे पास रेडियो बटन 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, 2 के अंदर हमारे पास आ जाएगा लेट्स सपोज जावा और 3 में हमारे पास आ गया पाइथन। अब ये चीज़ हमने करनी है कि इन तीनों को हमने कनेक्ट करना है एक वेरिएबल के साथ। तो जिस तरह अगर आपको याद हो हमने पिछले लेक्चर में जब एडिशन का प्रोग्राम बनाया था तो हमने कह दिया था TK डॉट स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया था। ठीक है, अब इस केस में मैं स्ट्रिंग वेरिएबल बना सकता हूँ। चलिए ऐसा कर लेते हैं कि दो डबल एग्जांपल देख लेते हैं। एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेंगे, x के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल होगा और हम एक और रेडियो बटन का सेट लेते हैं यहाँ पे जिसके अंदर 4 5 6 और इनके अंदर y इज इक्वल टू स्ट्रिंग की जगह ये हमारे पास होगा इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास होगी लेट सपोज कोर्स 1 सेलेक्ट करना है, कोर्स 2 सेलेक्ट करना है और कोर्स 3 सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब इन वेरिएबल्स का काम क्या है देखिए। ये 3 हमारे पास जो हैं इन सब के अंदर एक ही वेरिएबल होगा ताकि उसकी वैल्यूज़ चेंज हो। तो हम कहेंगे इसका वेरिएबल जो है, अगर आपको याद हो हमने लेबल्स के अंदर टेक्स्ट वेरिएबल था, यहाँ पे हमारे पास सिंपल वेरिएबल होगा। ठीक है, एक्स और उसको मैं कहता हूँ अगर ये C++ कोई सेलेक्ट करता है तो इसकी वैल्यू बन जाए C++। ठीक है, चूंकि स्ट्रिंग है तो इसको स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा हूँ। इन्हीं को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से इसको। अब आप देखिए ये ऑलमोस्ट सब सेम ही है। ठीक है, सब x है लेकिन हर चॉइस पे x की वैल्यू चेंज होगी। ये इस केस में जावा हो जाएगी, इस केस के अंदर इसकी वैल्यू हो जाएगी पाइथन। ठीक है, तो चूंकि इन सब तीनों रेडियो बटन्स के साथ मैंने x लिखा है तो ये बेसिकली इन तीनों में से x की वैल्यू एक वक्त में एक सेलेक्ट करेगा। अगर मैंने C++ सेलेक्ट कर दिया तो x की वैल्यू C++ हो जाएगी, दरमियान वाले को किया तो जावा एंड सो ऑन। इसी तरह इसके अंदर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर इंटीजर वेरिएबल, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप इंटीजर वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इंटीजर वेरिएबल जो होगा वो है y और उसकी वैल्यू आप इंटीजर्स दे सकते हैं। मुझसे इसकी वैल्यू 1 है, सॉरी, इसी तरह हम कर लेते हैं इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 3। अब हम ये करते हैं, हम कहते हैं कि इनमें से आप जब किसी एक को क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट भी हो। पहले मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। अब ये हमें इस काम करते हुए नज़र तो नहीं आएंगे लेकिन चलें आप देखते हैं। फिर हम इसको इंटरेक्टिव कर लें, R1 R2 R3 और R4 R5 R6। अब देखिए इनके वेरिएबल, इस वाले के वेरिएबल y है तो इन तीनों का अपना एक ग्रुप होगा, इसका अपना ग्रुप होगा। ये देखिए अब
अच्छा ये तीनों सेलेक्ट आ रही है, ये हमारे पास देखिए इनमें से एक आ रहा है। अब हम देखते हैं ये इसलिए हमारे पास इस तरह से आ रही है। देखिए इसमें भी हमारे पास एक वक्त में एक आ रहा है, लेकिन इस ग्रुप के साथ ये नहीं है, इनका इससे डिफरेंट हिसाब किताब है। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अगर कोर्स वन मैं सेलेक्ट करता हूँ तो उसकी ये वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाए, ठीक है। इसी तरह इनको जब सेलेक्ट करता हूँ इनकी वैल्यू प्रिंट होनी शुरू हो जाए, तो मैं कहता हूँ कमांड, हम कह देंगे ग्रुप वन फंक्शन का नाम है, ठीक है। ग्रुप वन फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं और यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं डिफाइन gp1 और हम कहेंगे प्रिंट क्या करो। देखें इन सब की वैल्यूज़ जो है वो क्या है, वो x के अंदर आ रही हैं, ठीक है। इनके वेरिएबल का नाम x है और उनकी वैल्यूज़ आ रही है, तो हम कहेंगे प्रिंट कर लो x की वैल्यू गेट करके यहाँ पे प्रिंट कर लो, ठीक है। पहले इसको रन करके देखते हैं। जब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप देखें C++ सेलेक्ट हुआ है, इस केस में जावा हो गया। अब मैं पाइथन क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो वैल्यू साथ साथ नीचे चेंज हो रही हैं जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ तो इनकी नहीं हो रही, इसके लिए इस ग्रुप के लिए मुझे अलग फंक्शन बनाना होगा। तो इसका कुछ भी आप फंक्शन का नाम दे सकते हैं। मैं सिर्फ ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्रुप टू नाम दे देता हूँ। और ग्रुप टू बिल्कुल इसी तरह का होगा जैसे ग्रुप वन है, लेकिन वो वैल्यू गेट कर रहा है किससे, वो वैल्यू कर रहा है वाई से। यहाँ पे ये रन करके देखते हैं। अब ये 1 2 3 आपके पास आ रही है, लेकिन जब मैं इनको क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास इस तरह आता है, ठीक है। तो ये अब जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में तीनों सेलेक्ट हुई होती हैं। तो अब हमने इसका हल निकालना है कि भाई ये क्यों तीनों हैं, इसको ज़रा देखते हैं। उसके लिए हम ये कर लेते हैं कि स्टार्ट में ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये जब बन जाए तो हम कह देंगे कि इसको सेट कर दो C++, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली C++ इसकी वैल्यू होगी। रन करते हैं। अब देखिए C++ सेलेक्ट है, तो हमने वो मसला हल कर दिया, ठीक है। जब मैं जावा क्लिक करूँगा, पाइथन करूँगा, तो यहाँ पे मैंने आपको रेडियो बटन्स बनाने सिखा दिए और उनकी वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करनी सिखा दी कि भाई अगर ये सेलेक्ट है, आप किसी को इसकी वैल्यू उठाना चाहते हैं तो आप कैसे उठाएंगे, ठीक है। अब मैं ज़रा इस प्रोग्राम को थोड़ा मीनिंगफुल बनाता हूँ। और मीनिंगफुल हम इस तरह करते हैं कि हमें मैसेज आ जाया करेगा कि भाई आपने क्या सेलेक्ट किया है। तो हम अब यहाँ से, ये तो मैंने आपको एक ऑप्शन दिखा रहा था कि आप इस तरह से कर सकते हैं। हम नया प्रोग्राम बना लेते हैं और उसके अंदर अपना बेसिकली चलें हम स्टार्ट से कर लेते हैं। इम्पोर्ट टिकेंटर टीके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। चॉइस 6.5 का नाम, और यहाँ पे हम कर लेते हैं when is equal to tk dot tk set, सॉरी मिनिमम साइज 300 बाई 300 कर लिया। और सॉरी बैच टाइटल हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट, कुछ भी नाम हमने दे दिया इसका, ठीक है। और विन डॉट मेन लूप। अब हम रेडियो बटन्स बनाते हैं, ठीक है। तो R1 इज इक्वल टू दो रेडियो बटन्स बना लेंगे, ठीक है। हम इसके अंदर चॉइस लेते हैं x इज इक्वल टू tk डॉट स्ट्रिंग वेरिएबल और R1 इज इक्वल टू tk डॉट रेडियो बटन, विंडो के अंदर रेडियो बटन हो और उसका टेक्स्ट हो प्लस और वेरिएबल जो है इसका वो हमारा x हो गया और उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने कर दी C++, ठीक है। और मैं अब इसके अंदर कमांड नहीं डालता हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा था। ये हमारे पास हो जाएगी जावा और ये मेरे पास आ जाएगा
R2, ठीक है। दो रेडियो बटन है मेरे पास, सिर्फ एक मेरे पास सिंपल बटन आ जाएगा, ठीक है, डॉट बटन देन टेक्स्ट इज इक्वल टू शो लिखा होगा, ठीक है, कि आपकी चॉइस शो करे। और उसके बाद हम यहाँ पे कर लेंगे कमांड इज इक्वल टू डिस्प्ले करो, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास डिस्प्ले का फंक्शन होगा। और ये डिस्प्ले कहाँ पे करेगा, इसको डिस्प्ले को पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंपली डिफाइन डिस्प्ले, और फिलहाल मैं पास लिख देता हूँ, ठीक है। और ये मैंने स्क्रीन पे ही विंडोज़ में ही शो करना है, ठीक है। क्यों आ रहा है वेरिएबल एक्स, अच्छा डिस्प्ले की वजह से हमने यहाँ पे करना क्या है, एक लेबल ले लेना है जिसके अंदर हमने रिजल्ट डिस्प्ले करना होगा। लेबल मैं आपको पिछले लेक्चर में दिखा चुका हूँ, विन। और इसकी जो वैल्यू होगी वो हम किसी टेक्स्ट वेरिएबल में डाल देंगे, टेक्स्ट वेरिएबल इज इक्वल टू, उसका नाम होगा रिजल्ट, ठीक है। और हम यहाँ पे रिजल्ट भी बना देते हैं जो होगा टीके डॉट स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। और रिजल्ट डॉट सेट योर चॉइस लिखो, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। इन सबको ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इस लेबल को डिस्प्ले कराते हैं टॉप पे, हम लिखेंगे L1 डॉट बैक, फिर हम डिस्प्ले कराते हैं दो रेडियो बटन्स को, R1 डॉट बैक, फिर R2 डॉट बैक, उसके बाद बटन V1 डॉट बैक। अब ये प्रोग्राम कुछ करेगा नहीं सर, देखें इसकी लुक कैसी है। ये आपके पास आएगी, जब मैं शो करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा चॉइस आ जाएगी, और चॉइस है C++ या जावा। देखिए दोनों क्लिक हुए हैं, तो हम यहाँ पे इसको भी ठीक कर लेते हैं कि x डॉट सेट, इसकी इनिशियल वैल्यू लेट सपोज जावा हो। अब जब मैं रन करूँगा इसकी वैल्यू इनिशियली जावा सेलेक्ट हुई है, ठीक है। अब शो के बटन पे होगा क्या कि हम यहाँ पे आएंगे, और मैंने आपको बताया था कि लेबल का जो टेक्स्ट वेरिएबल है अब वो हमारे पास क्या है, वो है रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट की जो भी मैं वैल्यू लिखूंगा वो लेबल की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे आके मैं कह दूंगा रिज़ल्ट डॉट सेट योर चॉइस इज़, और इस चॉइस के आगे हम लिख देंगे यहाँ पे कंकैटिनेट कर लेंगे इसके साथ किस चीज़ को, x की वैल्यू जो भी इनमें से सेलेक्ट होगी तो ये कहेगा x डॉट गेट, x की वैल्यू लो और इसके साथ कंकैटिनेट कर लो। और देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, शो योर चॉइस इज C++, योर चॉइस इज जावा, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से आपके लिए चॉइसेस सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास रेडियो बटन्स के ऊपर लेक्चर था। अब हम चेक बॉक्स बनाने में आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। हमने रेडियो बटन्स देख लिए। चेक बॉक्सेस आप कैसे बनाएंगे, ch1 इज इक्वल टू चेक बटन, ठीक है। चेक बटन आ गया आपके पास। सबसे पहले आपने बता दी ये विंडो के अंदर हो, इसके अंदर टेक्स्ट क्या लिखा हो, मसला आप कह देते हैं। अब इसमें मेरे पास C++ का कोर्स बना है, सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा रेडियो बटन से ये मुख्तलिफ हो जाता है, ठीक है। ये मैंने एक ले लिया, ये दूसरा ले लिया। अब रेडियो बटन में तो हम इनको वैल्यूज़ दे देते थे अपनी मर्ज़ी से कि भाई इसका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। मसलन यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया x इज इक्वल टू टीके डॉट सेट, सॉरी इंट वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे 0 1 की चॉइस होती है, और मैं ये कह देता हूँ इसका जो वेरिएबल है उसकी वो x है। अब मैं इसको वैल्यू नहीं दूंगा, वैल्यू ये खुद सेलेक्ट करेगा। वैल्यू कैसे सेलेक्ट करेगा कि भाई अगर इसका अपना वेरिएबल होगा और इसका अपना होगा, ठीक है। एक x होगी और एक y। क्यों दो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, उसकी वजह यह है कि रेडियो बटन में तो एक ही वेरिएबल था, वो उन तीनों में से, इन दोनों में से एक चॉइस लेता था। चेक बॉक्स एक वक्त में दोनों सेलेक्ट हो सकते हैं, तो x की वैल्यू
और y की वैल्यू दोनों की एक वक्त में सेलेक्ट हो सकती है। अब चेक बॉक्स को मैं वैल्यू यहाँ पे इसलिए नहीं दे रहा इस तरह करके वैल्यू, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होता क्या है, जब चेक बॉक्स सेलेक्ट होता है तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब ये नॉन सेलेक्ट होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। हम इनिशियली चाहते हैं कि इनकी वैल्यूज़ भी इनिशियलाइज हो जाए, तो x डॉट सेट 0, ठीक है, और y डॉट सेट 0, ठीक है। उसके अंदर कहता हूँ ch1 डॉट पैक कर दो और ch2 डॉट पैक। फिलहाल देखते हैं इसको रन करके। ये आपके पास दोनों नॉन सेलेक्टेड हैं क्योंकि मैंने 0 किए हैं। जब आप इनको सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये 1 होने लगती हैं। तो हम ऐसे करते हैं, इसके साथ कमांड भी दे देते हैं कि हमें प्रिंट करके दे, ठीक है। कमांड और डिस्प्ले 1, ठीक है, डिस्प्ले 1 और दूसरा डिस्प्ले 2 करेगा। डिस्प्ले 2 दो फंक्शन हम बनाते हैं, इसकी क्लिकिंग पे डिस्प्ले 1 चलेगा, इसकी क्लिक पे डिस्प्ले 2 चलेगा। यहाँ बना देते हैं डिफाइंड डिस्प्ले 1 और हम कह देते हैं प्रिंट क्या करो ch1 सॉरी चेकबॉक्स 1 का जो वेरिएबल है वो है क्या, x। तो हम कहेंगे डिस्प्ले करो x डॉट गेट, इसकी वैल्यू प्रिंट कर दो, ठीक है। और इसी तरह डिस्प्ले 2 जो है वो कर दे y की वैल्यू प्रिंट कर दे दूसरे चेकबॉक्स की, ठीक है। दोनों अपने अपने चेकबॉक्सेस की वैल्यूज प्रिंट करेंगे। इनके साथ हम यहाँ पे लिख देते हैं चेक बॉक्स 1, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं कि इसमें हमारे पास चेक बॉक्स 2 की वैल्यू है। इसको रन करते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसने किया चेक बॉक्स 1 हो गया। इसको मैं डी सेलेक्ट करता हूँ तो चेक बॉक्स 1 क्या हो गया, 0 हो गया। अब चेक बॉक्स 2 को करते हैं, 1 हो गया और 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको आज रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस सिखा लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।